हमले पर प्रियंका गांधी वाड्रा का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि हम हिंसा के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का स्टेटमेंट सामने है, जिस पर अटैक को लेकर के उन्होंने कहा कि हम हिंसा के खिलाफ हैं। ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है। क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए। और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं। और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं, उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। प्रियंका गांधी को भी आपने सुना, कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने इस घटना की निंदा की है, लेकिन कई सारे सवाल और ये सवाल टाइम्स नाउ नव भारत लगातार पूछता रहेगा। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद है। दो खास मेहमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अनंत विजय सीनियर जर्नलिस्ट, इसके अलावा ईशान त्यागी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। ईशान, इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट किताब के अलावा ऐसी हिंसा करेंगे। प्रिया जी, देखिए, किसी भी तरह की हिंसा हो, चाहे वो रिपोर्टर्स के खिलाफ हो या आंदोलनकारियों के खिलाफ हो, वो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और मैं उसको एंडोर्स भी नहीं करता, चाहे वो महिला रिपोर्टर्स पे हुई हो, चाहे वो आंदोलनकारियों पे हुई हो। आंदोलनकारियों पे जो हिंसा हुई है परसों, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी पूछना पड़ेगा हमें सवाल। दूसरी बात, ये हो क्यों रहा है? देखिए, क्या है कि पिछले 12 वर्षों में जो बबूल के बीज बोए गए थे इस देश में, चाहे वो सरकार ने बोए या सरकार के माध्यम से कुछ गोदी चैनलों ने बोए, ये जो उसका उबाल है, जो गुस्सा 12 सालों से लोगों में भरा हुआ है, वो सामने निकल कर आ रहा है। अब हुआ क्या था कि नहीं, मतलब आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम भी है कि आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है? मतलब होश में नहीं है? सुना आपने देव के साथ क्या हुआ, ज्योति के साथ क्या हुआ? बिल्कुल, और आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं तो एंडोर्स, मैंने बोला सबसे पहले प्लीज अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये सब मत किया कीजिए। क्या आपकी मतलब उसकी आलोचना करने के बजाय बोल रहा था कि हिंसा को मैं एंडोर्स नहीं करता। आनंद सर, आई ओपनिंग नहीं होना चाहिए? पर राजनीति होनी चाहिए क्या? नहीं, कंडेम करना चाहिए, सबको बोलना चाहिए सरासर गलत है। हिसाब किताब उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है, जो इस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर रहे हैं। पर गोदी मीडिया कहा जा रहा है। आपकी मालिक की गलती है। आनंद सर, ईशान प्लीज। आनंद सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, आनंद सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि गोदी मीडिया कहकर इस हिंसा को जायज ठहराना उचित नहीं है। प्रिया जी, जिस प्रकार से ज्योति के साथ, जिस प्रकार से सब लोग भावना के साथ, जिस प्रकार से देव के साथ, शेफाली के साथ हम जो हाथापाई हुई है, इनमें इन छात्रों से या छात्रों के भेष में जो हमलावर है, उनसे यही कहना चाहता हूं, राजनीतिक दलों के बहकावे में ना आए। ये सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, आपकी पहचान हो जाएगी, आपके खिलाफ मुकदमे चलेंगे, आपका करियर बर्बाद हो सकता है। आप हिंसा का सहारा न लें। ये राजनीतिक दल इसी तरह उकसा के, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं ये सवाल आज पूरे देश के सामने पूछना चाहता हूं कि जब अन्ना हजारे का 2011 में आंदोलन हुआ था, तो किसी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बैरियर पर चढ़ते हुए देखा था? किसी ने मार्च करते हुए देखा था? किसी महिला पत्रकार के साथ हिंसा हुई थी? और ज्योति के साथ जिस प्रकार उसके गर्दन को पकड़ के खींचा जा रहा है,
ये तो बहुत ही शर्मनाक है। अगर शर्म होती इन कॉकरोच पार्टी वालों में तो ये तुरंत अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा करते या क्षमा मांगते इन 5 पत्रकारों से। और जो लोग इनको गोदी मीडिया की आड़ में जायज ठहराना चाहते हैं, वो उनको भी शर्म आनी चाहिए। उनको मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि आप किसी को गोदी मीडिया का करार दे देंगे और उसके साथ हिंसा करेंगे। कैसी बातें कर रहे, बेतुकी बातें करने वाले लोग चले आते हैं। मुझे बहुत हैरानी है ऐसी बातों से, और ऐसी बात करने वालों को मंच भी मिलता है। मैं देख रहा हूं ज्योति को, देखिए किस प्रकार से उसकी 1 साल की छोटी बिटिया है। कल रूबिका जी ने बताया शो के दौरान कि मुझे ज्योति से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ अपनी बिटिया का ख्याल आया। ये सब लोग बड़े मासूम बनते हैं कि छात्र जा रहे थे जब रेस्क्यू करके वहां से निकाला जा रहा था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये 5 घंटे के बाद की हैं। उस 4-5 घंटे में सोचिए, एक पत्रकार से पहले एक माँ का भी फर्ज है, एक परिवार की भी जिम्मेदारी है, हम पर क्या बीती होगी। और इतने के बावजूद आप कह रहे हैं कि इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। हमें धमकियां दी जा रही हैं, अभी भी मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया से लेकर फोन नंबर पर कि दोबारा दिख गई तो छोड़ेंगे नहीं। ये स्टूडेंट्स होंगे क्या जो इस घटनाक्रम को सही ठहरा रहे हैं कि आप गोदी मीडिया हो, उस दिन तो बच गई। सरासर धमकी कौन स्टूडेंट देगा ऐसे? यही तो सवाल है कि सरासर धमकी ऐसे कौन स्टूडेंट देगा। स्टूडियो में विद्यानाथ झा भी हमारे साथ मौजूद है। और विद्या, आपके साथ भी जो हुआ, हमने वो तस्वीरें देखी, ये स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, और खासतौर से उन छात्रों को मेरा नमस्कार जो पिछले कई महीनों से, दिनों से लगे हुए थे कि उनकी कुछ मांगे हैं, उनके कुछ जायज उनकी जो मांगे हैं और उनका जो इरादा है उसके लिए वो सरकार के खिलाफ उतरे भी, प्रदर्शन भी करें, नारेबाजी भी करें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगे। और इसको सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे कि जो छात्रों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, पेपर लीक ठीक नहीं है, इस देश के भविष्य के साथ ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप देखिए ये छात्र जब सड़क पर उतरते हैं तो उनके कंधे पर कैसे सवार होकर उपद्रवी खड़े हो जाते हैं। मैं ग्राउंड पर था, ये कनॉट प्लेस जहां पर रीगल सिनेमा हुआ करता था, वहां की तस्वीर है ये। और मैं यहां पर फंस गया। मैं गया था रिपोर्टिंग करने के लिए। और आप जो ये पीछे देख रहे हैं लोग, ये पीछे ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर दूसरी तस्वीर है जिसे आप देख रहे हैं। ये तस्वीर है रेल भवन के पास की। अलग अलग जगहों पर हम लोग क्योंकि निकलकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। और ये जो दूसरी तस्वीर है आप जो देख रहे हैं, इस वक्त जो मेरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है रीगल के पास की, जो रीगल सिनेमा हुआ करता था, जो बहुत फेमस है, कनॉट प्लेस में आउटर सर्कल पे हुआ करता था, वहां की तस्वीर है। हम लोग अलग अलग जाके, मैं, मेरे तमाम सहयोगी, चाहे ज्योति, भावना, तमाम मेरे सहयोगी जो थे उस दिन ग्राउंड पर, हम लोग क्या दिखा रहे थे? हम लोग ये दिखा रहे थे कि कैसे छात्र अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। छात्र क्या कर रहे हैं? छात्र अपनी मांग को लेकर संसद भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान जो लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा की गई वो भी आप लगातार तस्वीरों में देख रहे थे कि तमाम टेलीविजन और न्यूज चैनल्स आपको दिखा रहे थे, हम लोग दिखा रहे थे। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि कुछ वहां पर जो उपद्रवी थे, और मैं तो ये कह रहा हूं कि शायद जितनी संख्या में छात्र थे उतनी ही संख्या में उपद्रवी छात्रों की शक्ल में घुस गए थे। जिस तरह कहते ना कि भेष बदलकर घुस गए थे, वैसी भेष बदलकर घुस गए थे उपद्रवी। मैं जानता हूं शांत त्यागिए, मैं आऊंगा उनके पास, रुक जाइए, है ना? मैं एक बार रुक जाइएगा आनंद जी, आ रहा हूं, 1 सेकंड पहले पूरी कहानी समझा देता हूं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे देश के वो छात्र जो हमारे देश का भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह जरूरी इसलिए है कि उनके कंधे पर सवार होकर कोई अपना काम बना रहा है। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि इस देश में जो लोग देश के 7 टुकड़े चाहते हैं वो आकर खड़े हो गए हैं। यह जरूरी इसलिए है कि जो शर्जील इमाम के नारे लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता देश में राम मंदिर हो या ना हो, जो कहते हैं कि हमको इस देश से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा एजेंडा सेट होना चाहिए, वो लोग आकर खड़े हो गए हैं। और दिक्कत इस बात से है कि छात्रों के आंदोलन को इन उपद्रवियों ने, इन लोगों ने जो चाहते हैं कि देश में अराजकता हो, उन लोगों ने मार दिया है। छात्रों की जो मांग थी वो नीचे दब गई है। अब देखिए हमारे तमाम सहयोगी जो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, चाहे ज्योति, चाहे मैं कह रहा हूं भावना और बाकी जितने हमारे सहयोगी उतरे हुए थे, सबके सबको घेरा गया। ज्योति बुरी तरीके से फंस गई थी। 2 घंटे तक वो बंधक बनाकर रखी गई। 1.5 घंटे तक मैं एक रेस्टोरेंट में रहा ताकि इन लोगों से, इन लिंचर से मैं बच सकूं। ये तमाम वो लोग जो छात्रों के पीछे खड़े होकर ये अपना नाम नहीं बताना चाह रहे थे,
एक छात्र को चोट लगी थी, मैंने कहा कि बताइए आपका वीडियो बनाते हैं, कहता नहीं नहीं मेरी शक्ल मत दिखाइएगा। अरे आप आए थे वहां आंदोलन करने के लिए, अगर पुलिस ने आपको मारा, आपको चोट लगी है या आपको किसी भी तरीके से आप जख्मी हुए हैं, तो आप अपनी शक्ल दिखाएंगे या छुपाएंगे? ये कौन लोग थे जो अपनी शक्ल छुपाना चाह रहे थे? ये कौन लोग थे जो ईंट पत्थर बरसा रहे थे? ये कौन लोग थे जो महिलाओं को टारगेट कर रहे थे? ये कौन लोग थे जो मोबाइल छीनकर भाग रहे थे? ये कौन लोग थे जो कपड़े फाड़ रहे थे? ये छात्र नहीं थे, मैं बता रहा हूं, ये छात्र नहीं थे। छात्र वो थे जो विरोध कर रहे थे, जिनके हाथ में कुछ नहीं था, जो पैदल मार्च करते हुए संसद भवन तक जाना चाह रहे थे। छात्र वो थे जो अपने पेरेंट्स को साथ में लेकर आए हुए थे। छात्र वो थे जो चाह रहे थे कि इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। छात्र वो थे जो चाह रहे थे कि उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनका समस्या का समाधान होना चाहिए। वो छात्र थे, लेकिन ये छात्र नहीं थे। मैं तो कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि जरा एक एक करके इनका आप तस्वीर और वीडियो को स्क्रीन पर दिखाइए। हाँ, इस तरीके से दिखाइए। और दिल्ली पुलिस से मेरा रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन तमाम लोगों के चेहरों को प्लीज पहचानिए, और ऐसे जितने भी उत्पाती दंगाई छात्रों की शक्ल में आ गए थे, इन लोगों की पहचान करके इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ज्योति, देखिए मैं हैरान था कि मैं जब फंसा हुआ था, मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, मैं देख रहा था कि भाई कहीं से पुलिस प्रोटेक्शन आए और हम लोग निकल पाए, लेकिन ज्योति इस बीच फंस गई, मेरी सहयोगी ज्योति। आप देखिए कि कैसे उनके बाल पीछे से खींचे जा रहे हैं। ये क्या छात्र हैं? ये क्या छात्र हैं? मुझे ये